न्यून प्रणाम। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द बाणी शब्द नंबर 30 तक का हमारी मातृभाषा में प्रयास किया। शब्द नंबर 30 का श्रवण करने के बाद बिश्नोई जमानती सम्रातल दौरे पे जाकर के और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रश्न पूछा। देव तणे दरबार जमानती यूं कहे, दावे जक्के ने दिए क्या गुरुदेव पुन हुए। कि हे गुरुदेव, कृपया आप हमारे को ये समझाएं कि किसकी पूजा करनी चाहिए, वह हमारे आदरणीय कौन है। कुछ लोग शरीर में संकट या विपदा आने पे आन देव की पूजा करते हैं। वह आन देव को प्रसाद रूप में बहुत कुछ अर्पण करते हैं। क्या ये बात सत्य है कि आन देव की पूजा करने या चढ़ावा करने से हमारे शरीर के अंदर सांत्वना होती है? क्या ऐसे आन देव को सब कुछ अर्पण करने से तन मन धन प्रसाद भेंट के रूप में कुछ भी चढ़ाने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रसन्नता या सुख मिलता है? तब गुरु जम्बेश्वर भगवान उन जमातियों के प्रति कहते हैं, जंब गुरु ऐसे कहे जमात सुनो चित लाए, करणी कर सुरग जहे वह बिन करणी नरक जाए। यानी अगर हम सत्य करनी व सत्य रास्ते पे चलेंगे तो यहाँ भी हम स्वर्ग के समान या सुख से जीवित रह सकते हैं। वह बिना करनी यानी बगैर सोचे समझे कोई कार्य करेंगे तो नरक का तात्पर्य यहाँ भी हम दुखी ही रहेंगे। तो इस उपलक्ष्य में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 31 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से हैं। ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी, यूं का भल बुद्धि ही पावे, जामन मरण भव काल जू चूके, तो आवागमन न आवे। भल मूल सिंचो रे प्राणी, यूं तरवर मेले ते डालू, हरि परिहर की आणे न मानी, झंख्या झूल्या आलू, देवा सेवा टेवे न जानी, न बचा जा मैं कालू, भूले प्राणी विष्णु न जंपो, मूल न खोजो फिर जोया डालू, बिन रे आयन हीरे नीरे नग्ने सीपे, तके न खोल्या नालू, चलन चलनते बासे बसंते, जीव जीवंते सासे फूरंते, काया नवंते काय रे प्राणी विष्णु ने भांति जालू, घड़ी घटंतर पैर पटंतर, रात दिन तर मासे पैखंतर, छिन और हलबा आलू, मीठा झूठा मोह विटंबन, मकर संक्राया जालू, कभी को बाजे तो लोही, घड़िया मस्ते कहतालू, जीवा जूनी पड़े पैरा साजू, मच्छा मच्छी जालू, पहले जीवड़ो चेतो नाई, अब उड़ी पड़ी पहाड़ू, जीवर पिंड बिछोड़ो होशी, तान दिन थाक्स रहेसी रह मारूं। ओम बल मूल सिंचो रे प्राणी, यानी बल मूल को ही खोजो। बल मूल क्या है? ज्यों का बल बुद्धि पावे, जिससे हमारी बुद्धि भलाई के बारे में सोचे या हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। इसलिए आपको सार तत्वों को खोजना है, सार तत्वों को प्राप्त करना है। जामन मरण भव काल चूके, तो आवागमन में आवे, जिससे हमारा इस जन्म व मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, वह बार बार आवागमन ना हो। बल मूल सिंचो रे प्राणी, यूं तरवर मेलत डालू, यानी आप जड़ को सिंचोगे तो पेड़ पौधे अपने आप डाली निकल जाएगी। यानी तात्पर्य ये है कि हमारे को बल मूल यहाँ पे एक परम पिता परमेश्वर या विष्णु भगवान को बताया है।
अगर हम विष्णु भगवान को खोजें, वह उसको हृदय से धारण करें, तो अन्य देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। जिस प्रकार से जड़ के अंदर पानी डालने से पेड़ पौधे की हर डाली हर पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। आगे शब्द में बताते हैं, हरि पर हरि की आन न मानी, यानी आपने उस परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु की आन नहीं मानी है। जंख्या झूल्या आलू, व्यर्थ में ही इस सांसारिक वस्तु में पड़े हुए हो, वह नाना प्रकार के देवी देवताओं को आप पूज रहे हो, तो इसके अंदर एक झूठापन है, या ये व्यर्थ की ही बात है। देवा सेवा टेव न जानी, न बच्चा जम कालू। देवा सेवा यानी जो आपको दे रहे हैं सब कुछ, उसको तो आपने जाना नहीं। वह यहाँ पे देवा शब्द देने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसको तो हमने माना नहीं या खोजा नहीं, तो फिर आप जम कालू का तात्पर्य है, यानी आप काल से नहीं बच सकोगे। और वैसे हमारे शरीर के बारे में कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से दुखों से नहीं बच सकते। भूले प्राणी विष्णु न जप्या, मूल न खोजा। हे भूले हुए मानव, आपने विष्णु का भजन नहीं किया और मूल को आपने अभी तक खोजा नहीं, फिर जोया डालू। जिस प्रकार से एक उदाहरण बताया है कि आप मूल जड़ के अंदर पानी नहीं देने से आप उस पेड़ के हर पत्ते पत्ते तक पानी कैसे दे सकते हो। जब आप मूल में पानी दोगे तो पेड़ के पत्ते सब अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे बताते हैं कि आपने उस सार तत्व या परम पिता परमात्मा विष्णु को तो जाना नहीं, वह आन के चक्कर में पड़े हुए हो, आप किस किस को ध्या सकते हो। देवताएं तो वृक्ष के पत्तों के समान है, लेकिन पूरा पेड़ जड़ के ऊपर आधारित है। वैसे ही अगर आप जड़ को सींचोगे तो पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही आप आराध्य एक विष्णु को ही मानो। बिन रेणा यार हीरे नीरे, यानी कम जल के अंदर आप हीरे को प्राप्त नहीं कर सकते। या यूं सोचो कि बगैर परख हम हीरे की पहचान नहीं कर सकते। हीरो की पहचान तो केवल पार्क ही कर सकता है। जिस प्रकार से आगे बताते हैं, नग्न सीपे तकै न खोला नालू, यानी खालों में व कम थोड़े नीर में आप सीप को कैसे प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए फिर वही भावार्थ आता है कि आप यहाँ छोटे मोटे व्यर्थ के कार्य में क्यों विलुप्त हो रहे हो, व क्यों यहाँ पे देवताओं को खोज रहे हो। सार तत्व तो केवल मात्र एक भगवान विष्णु ही है। चलन चलनते बास बसंते, जीव जीवनते व सांस फुरंते। जब तक आपका चाल चलन, यानी शरीर के बारे में कहा है कि आपका शरीर बिल्कुल सही है, चलता है फिरता है। बास बसंते, जब तक आपका शरीर आपके बस में है। जीव जीवनते, जब तक आपके शरीर में प्राण वायु चल रही है या जीव जीवित है। सांस फुरंते, जब तक हमारे सांसों का आदान प्रदान होता है या हम श्वास ले रहे हैं, तब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। आगे शब्द में बदलते हुए कहते हैं, काया नवंती काय रे प्राणी। जब तक तुम्हारी काया, नवंती का तात्पर्य है काय न मानती है, यानी किसी के अधीन नहीं है हम। काय रे प्राणी विष्णु न गांती जालू, तो हे प्राणी, तू इस विष्णु को क्यों भूल गया है और केवल मात्र डालियों में ही उलझा हुआ है, पत्तों में ही उलझा हुआ है। यानी सांसारिक कार्य में या सांसारिक देवताओं में तुम बगैर मतलब क्यों भटक रहा है। जब तक ये शरीर तेरे बस का है तो तू क्यों
उस परम पिता परमात्मा को भूल रहा है। घड़ी घटंतर, पहर पटंतर, रात दिनंतर, मास पक्षंतर, छिड़ और रहलबा फेरू। हे प्राणी, हर घड़ी, हर दिन, हर मास, हर महीने, ज्यों ज्यों एक एक पल, एक एक श्वास आपका कम होता जा रहा है, तो हम आयु के बारे में यहाँ बताते हैं कि आपकी आयु घटती ही जा रही है। दिनों दिन मृत्यु के हम नजदीक जा रहे हैं और फिर भी हम चेत नहीं रहे हैं। न जाने कब काल आ जाए। काल शब्द यहाँ पे मृत्यु को ही बोला है, इसलिए आगे समझाते हैं। मीठा झूठा मोह विटंबन, मकर संक्राया जालू। यह संसार है जो ये मीठा व झूठा है, मकड़ी के जाल के समान है। जैसे मकड़ी खुद उस जाल को बनाती है और खुद ही उसके अंदर फंसकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लेती है या वो खत्म हो जाती है। इसलिए ये जो सांसारिक लीलाएं सब है, ये मीठे झूठे व्यर्थ के या हमारे को वैसे फंसाने के लिए ही है, इसके अंदर सार नहीं है। कब ही को बाजत तो बाहिद लोयर, घड़िया मस्तक तालू। यानी ये भी एक उदाहरण दिया है कि पहले के समय में कुओं से पानी लाने के लिए औरतें जाती थी, तो एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा इस प्रकार से रखकर, मस्तक मतलब सिर पे, और पानी लेने के लिए जाती थी। तो कोई हवा का झोंका अगर जोर से आ जाए तो वो घड़ा तालू मतलब ताल या मैदान में गिर जाने से टूट या फूट जाता है। इसलिए समझाते हुए बताते हैं कि अगर घड़े के ऊपर घड़ा हो और घड़े वो सिर पे हो और एक हवा के झोंके से वो नीचे गिरने के बाद में टूट जाता है और वो घड़ा कोई काम का नहीं आता, यानी उसमें हम जल नहीं भर सकते। इसी प्रकार से हमारे शरीर के बारे में बताया है कि न जाने कब ऐसी हवा का झोंका आ जाए जिससे हमारे श्वास पखेरु या यह शरीर नष्ट हो जाए। यानी ये शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ घड़ा है, तो इस पे हम क्यों इतना गुमान करते हैं। जो वस्तु इस संसार में बनी है उसको एक दिन नष्ट होना, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमारे को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, वह सार तत्व को प्राप्त करके केवल मात्र विष्णु का ही जाप करना चाहिए। आगे बताते हैं शब्द में, जिया जूनी पड़े पसारा। यानी ये जीव एक ऐसा ही है कि इसके अंदर हर प्रकार की छोटी मोटी या सांसारिक कार्य के फांसी आती ही रहती है, यानी ये उलझन में ही रहता है। जैसे बताया भी है, यूं जीवर मच्छी मच्छा जालू। जिस प्रकार से मछलियां जीवर के जाल में आकर के फंस जाती है तो वो निकल नहीं सकती, वह तड़प कर ही मरती है, वैसे ही हम इस सांसारिक जाल में गृहस्थी के रिश्ते नातों के बंधन में या मोह में आकर के फंस गए हैं। पहले जीवड़ो चेतो नाई, यानी पहले तो हम चेते, यानी चेतना, यानी हमने ज्ञान को प्राप्त किया नहीं। जब हमारी आयु चेतने के लायक थी तब हम व्यर्थ के आन देवी देवताओं के अंदर, भूमिया पितर आदि के अंदर घूमते रहे। आगे शब्द में बताते हैं, अब उड़ी पड़ी पहाड़ों। उड़ी पड़ी पहाड़ों का तात्पर्य है कि ज्यों ज्यों वृद्ध अवस्था आती है या हमारा शरीर किसी दूसरे के गुलाम हो जाता है, जैसे ज़्यादा बुढ़ापा आने के बाद हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं रख सकते, दूसरे के अधीन हो गए या बीमारी से ग्रसित हो गए, तो अब हम पिछताते हैं। करें क्या, समय निकल गया, उस समय रहते हुए हम चेते नहीं, सार तत्व का ज्ञान होते हुए भी हमने सार तत्व को ग्रहण नहीं किया। जीव पिंड बिछोड़ो होशी, तान दिन थाक रहे सिर मारूं। यानी इस जीव
वह इस शरीर का पिंड इस शरीर को कहा है, जीव आत्मा को कहा है। जब इस जीव व इस शरीर का आपस में बिछोड़ा हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, ता दिन रहा सिर मारूं, उसके बाद में हम सिर पटकते रहेंगे, यानी पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, हम पछतावा करेंगे, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा और जीव आत्मा इसके अंदर से निकल जाएगी। अगर इतना ही घर परिवार से संबंध होता तो ये शरीर वो सेम ही शरीर है जो पहले था। अब कुछ ही समय के बाद में इस शरीर से हर कोई ऊब जाएगा, वह हमारा सांसारिक नाता उसी समय से टूट जाएगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान बताते हैं कि अगर आपको मूल का सिंचन करना है तो उस विष्णु भगवान का ही सिंचन करो, उसका ही जाप करो, इसके अलावा कोई जाप करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 31 का मूल पाठ बताया, वह हमने इसका हमारी मातृ हिंदी भाषा में भावार्थ जाना। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ है जिस पे प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे बल का तात्पर्य है भला या उत्तम, मोहनत का तात्पर्य होता है धारण करना, हर परि हरि की आण न माने, हर परि हरि का तात्पर्य है कि देवादिदेव भगवान श्री विष्णु को ही कहा है हर परि हरि। संख्या का तात्पर्य है बकना या फालतू की बात करना, आलू का तात्पर्य है निर्थक व्यर्थ झूठा, जोया का तात्पर्य है खोजा या उस पर प्रकाश डालना, डालू का तात्पर्य है शाखाएं या डाली, रेणायर शब्द आया है ये रतन के लिए आया है, नीरे पानी को कहा है, खोलिया शब्द आया है तो खोलिया का तात्पर्य है खाड़े को कहा है कि खाड़े के अंदर कभी कोई सीप या हीरा प्राप्त नहीं होता, पहनते बसते हुए या बसना, नवनते झुकना, खिणी शब्द का तात्पर्य है क्षण या पल भर में, कालू शब्द है तो कालू का तात्पर्य काल या मृत्यु को कहा है, मीठा झूठा यानी इस संसार के अंदर हम उलझे रहते हैं, इसके प्रति कोई मीठा झूठा। वाइदोबाजत शब्द आया है वो है हवा के झोंके को चलने के लिए कहा है वाइदोबाजत, घड़िया यानी एक घड़े के ऊपर दूसरे घड़े को रखकर इसके लिए आया घड़िया, मस्तक माथा या सिर को कहा है, ताल शब्द आया तो ताल में से मैदान या ताल ही होता है, जालू का तात्पर्य जाल, उड़े उड़े पड़िए उड़े का तात्पर्य है भारी या गहरा, बिछोड़ो बिछड़ने को कहा है, थाकी रहे थक कर रह जाएगा, सिर मारू का तात्पर्य है पछतावा करना या सिर मारना। तो इस प्रकार से हमने शब्द नंबर 31 का हमारी मातृभाषा में व्याख्यान समझा। अगर किसी प्रकार से कोई भूल हो गई हो या शब्दों में कोई त्रुटिवश गलती रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वह आप कमेंट के द्वारा हमारे बताएं ताकि हम इसको सुधार करेंगे, वह हम आपकी बात को स्वीकार करेंगे। यह गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी हर घर तक हर बच्चों तक पहुंचाने के लिए कृपया आप सहयोग करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।